देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली नगर निगम में सत्ता परिवर्तन हुई, लेकिन प्रशासन के अधिकारी अभी भी पुराने धर्रे पर ही काम कर रहे हैं। नगर निगम कर्मचारियों को उनके पैसे समय पर नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण कुछ नगर निगम कर्मचारियों ने, जो कि सिविल लाइन जोन के अंतर्गत काम करते हैं, उन्होंने अपने पैसों की मांग को लेकर लेबर कोर्ट में शिकायत की, जिसकी वजह से नगर निगम सिविल लाइन जोन की उपायुक्त आकांक्षा शर्मा ने सभी 9 कर्मचारियों को, जिन्होंने लेबर कोर्ट के अंदर अपनी शिकायत को दर्ज किया था, उनको निलंबित कर दिया गया, जिसकी वजह से निगम के कर्मचारी की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने अपनी शिकायत अखिल भारतीय श्रमिक संघ और नगर निगम मजदूर फेडरेशन को लिखित में दी और उनसे गुजारिश की कि जिस तरीके से नगर निगम जोन के उपायुक्त आकांक्षा शर्मा ने हमें अपनी मांग रखने पर निलंबित किया, उसमें मजदूर यूनियन हमारी मदद करे। इसी को लेकर मजदूर यूनियन के तमाम नेता सिविल लाइन जोन पहुंचे और उन्होंने नगर निगम सिविल लाइन जोन के उपायुक्त आकांक्षा शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने सभी कर्मचारियों का पक्ष रखा और जिसके बाद सिविल लाइन जोन के उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने का आश्वासन दिया। नमस्कार, मैं हूं ललित लोधवाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। और इस वक्त हम खड़े हैं सिविल लाइन जोन के ऑफिस पर और हमारे साथ मजदूर यूनियन के सारे अधिकारी खड़े हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। और यहाँ पर मुद्दा एक है कि अभी पीछे टाइम में 9 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था, कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बारे में इनसे ही बात करते हैं। आप बताएं सर कि जिस तरीके से 9 लोगों को सस्पेंड किया गया, क्या कारण था? परम आदरणीय साथियों, हमारे जो 9 कर्मचारी सस्पेंड हुए थे, वो अपना एरियर का डबल भुगतान के मामले में सस्पेंड हुए थे। उसमें हमारा सफाई कर्मचारी अनपढ़ होता है और सफाई कर्मचारी को ये तानाशाही जो रागे पंडित है, वकील है, उसने उनको बरगला के और डबल केस कर दिया था, जिनकी इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने पर हमारी सिविल लाइन जोन के उपायुक्त महोदया ने उनको सस्पेंड कर दिया। परंतु आज परिसंघ के अध्यक्ष, परिसंघ के चेयरमैन और हमारे फेडरेशन के प्रिंसिपल चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ गए। उपायुक्त महोदया से बात हुई, हमने उनको अच्छी तरह बात समझाई तो उन्होंने हमारी बात को मान के और सभी 9 कर्मचारी सस्पेंशन के कर्मचारियों को उनको रिवॉक करने की हमारे सामने हामी भरी और हमारा वादा मानने को तैयार हुए। वरना साथियों देखिए, ये हमने 6 तारीख का हमने फेडरेशन ने और परिसंघ ने मिलकर ये हमने 6 तारीख का अपना घोर प्रदर्शन रखा था और हम यहाँ घेराव भी करते और सिविल लाइन जोन पर ताला भी लगाते। तो साथियों, हमारी बात मानी गई है। हम ऐसी मैडम को, ऐसी उपायुक्त महोदया को धन्यवाद भी करते हैं, परंतु ध्यान भी दिलाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार सफाई कर्मचारी से नहीं है। भ्रष्टाचार जो चार है वो कर्मचारियों के नहीं है, वो है बीसीओ से, एलडीसीओ से, यूडीसी से, इंस्पेक्टरों से, इनसे भ्रष्टाचार है। विशेष नज़र उनके ऊपर रखिए। हमारे साथ सत्यवान जी हैं फेडरेशन से। सत्यवान जी, आप भी बताएं एक बार कि जब आज बातचीत हुई है आपकी, साहब आप लोग आए हुए हैं, आज क्या कहा उन्होंने? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो समय समय पे आप मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं। यहाँ तमाम दिल्ली के एक करीम नेताओं की खड़ी हुई है जो बहुत ही सूझबूझ रखते हैं और जिन्होंने समय समय पे मजदूरों का हक अधिकार दिलवाया है। माननीय संतलाल सावरिया जी, सत्यवान सारस्वत जी, जेपी टाक जी और तमाम साथी यहाँ जो खड़े हैं और सुनीता डिलोड जी, तमाम साथी हैं। सब मैं अब ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमें कल पता चला कर्मचारियों के माध्यम से कि हमें सस्पेंड कर दिया गया है, तो साथियों यहाँ नोटिस लगा और एक कॉल किया गया शाम को और एक शॉर्ट कॉल पर जितने भी साथी यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे हैं। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और डीसी महोदय से मीटिंग ली गई है। आज मीटिंग में ये तय हो गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो हमारे 9 डैम्स के सफाई कर्मचारी हैं जो सस्पेंड किया है, वो 2 अदर हैं, 11 है टोटल मिला के, उन सब को एक एफिडेविट दे के और बहाल कर दिया जाएगा। और आगे जो 50 की लिस्ट और बनाई गई है, उन सब से भी रिक्वेस्ट है, सिविल लाइन जोन में जिन जिन साथियों ने डबल केस किया है, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है, वो सब अपना एक केस वापस ले लें और एक केस उनका अधिकार है उसको चलने दें ताकि किसी का नुकसान ना हो। क्या कारण है कि जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो एक केस कर रहे हैं, तो क्या मतलब जो जोन है या जो प्रशासन है वो उनको जो तनख्वाह है या जो उनके एरिया है वो टाइम से नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है? देखिए, ये बड़ी विडम्बना है कि एमसीडी कोर्ट में भी जाकर कह रही कि हमारे पास पैसा नहीं है।
अब ये बात तो मानते हैं कि भाई फाइनेंस की दिक्कत है, लेकिन हमने बार बार कमिश्नर से, निगम प्रशासन ने कहा है कि हमारे कर्मचारियों के बिल पास कराइए, डिमांड में डालिए, फिर धीरे धीरे करके उनकी पेमेंट दीजिए। लेकिन दुख इस बात का है कि जो क्लरिकल स्टाफ है या दूसरा स्टाफ है, हमारे कर्मचारियों के बिल फ्री में पास नहीं करते, रिश्वत मांगते हैं खुलेआम। ये बात हमने आज मैडम डीसी को भी बताई है, कमिश्नर साहब को भी बताई है। यदि सारे कर्मचारियों के बिल पास हो जाएंगे तो वो कोर्ट में जाना बंद कर देंगे। हमने अपील भी की है कि जो कर्मचारी कोर्ट में चले गए हैं उनको पैसा अभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि एमसीडी के पास पैसा है नहीं। उन्होंने कोर्ट में बयान दे दिया कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। तो मैं सारे कर्मचारी भाई बहनों से कहता हूं कि आप सिंगल केस डालिए, सिंगल केस में आपको ना सस्पेंड किया जाएगा, ना आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जो 2 केस या 3 केस आपने डाल दिए हैं वो अपने वकील से तुरंत मिलें, एक एफिडेविट देकर अपना केस विड्रॉ कर लें, या हमारे को एफिडेविट दें, हम डीसी महोदया के यहाँ जमा कराकर और वकील के माध्यम से उनके केस वापस कराएंगे। सिंगल केस करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, सिंगल केस अपना जारी रखें। लेकिन डबल या ट्रिपल केस किया है तो वो एक कानूनी जुर्म है, क्योंकि एक ही पेमेंट के लिए आप बार बार कोर्ट में जाएंगे। सारी एमसीडी आप देख रहे हैं, हमारे क्लरिकल स्टाफ, हमारे डीसी, हमारे एसी, हमारे यूडीसी, हमारे यहाँ तक कि एडिशनल कमिश्नर साहब को कोर्ट से नोटिस हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमारे कर्मचारी कई बार डाल रहे हैं और ये गलत प्रैक्टिस है। हमारे कर्मचारियों को काम भी करना है, सुपरवाइजर स्टाफ को भी काम करना है और क्लरिकल स्टाफ को काम करना है, क्योंकि हमें वो जोन में नहीं मिलते। जहाँ भी हम जाते हैं कहते हैं कोर्ट का बहाना है, कोर्ट में गए हुए हैं। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए सारे कर्मचारी भाई बहनों से निवेदन है कि जहाँ जहाँ आपने डबल या ट्रिपल केस डाला है उसको वापस करने के लिए अपने वकील को कहें कि हमारे एक केस को छोड़कर बाकी के केस तुरंत वापस करें, ताकि हमारा सस्पेंशन ना हो। यदि आप सस्पेंड ही हो जाएंगे तो ना आपका केस रहेगा, ना आपका पैसा मिलेगा और आपको तनख्वाह मिलने भी बंद हो जाएगी। इसलिए इससे बचने के लिए आप अपने तुरंत 2-3 केस जो डाले में वो वापस लीजिए और 2 दिन के अंदर सिविल लाइन जोन की डीसी ने हमारे केस वापस लेने का वादा किया है। यदि नहीं किया तो 6 तारीख को हम लोग सिविल लाइन जोन के ऊपर विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ के निगम प्रशासन के खिलाफ करेंगे। यदि बहाल हो जाते हैं तो हम मीटिंग करके, उसका गेट मीटिंग करके समाप्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो 6 तारीख को दिल्ली कर्मचारी परिसंघ और दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन और तमाम जो सहयोगी संगठन है मिलकर यहाँ पर हम जो घेराव करेंगे, पुतला दहन करेंगे डीसी का। देखिए चुनाव से पहले एक मांग ये उठती थी कि जब आम आदमी पार्टी सरकार में है और वो कहती थी कि आम आदमी पार्टी की जब निगम में आएगी तब पैसे की कमी नहीं रहेगी, लेकिन आज फिर भी क्या कारण है कि लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है? देखो, हम पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में हमारी जो 8वीं गारंटी थी, सफाई कर्मचारी को ठेकेदारी पर नहीं करने जाए, सफाई कर्मचारी का सारा हक दिया जाएगा, मगर उसकी 8वीं गारंटी भी आम पार्टी की फेल होती नज़र आ रही है। 1 साल उनको निगम में हो गया है मगर उन्होंने अभी तक सफाई कर्मचारी की तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखा। हम धरना प्रदर्शन करते हैं, वो हमारी मीटिंग भी नहीं करा पाती और हमारे को आश्वासन नहीं देती, क्योंकि हम ऐसी आम पार्टी को जो हमने निगम में लाई है, जो हमने कहा हम उसका विरोध करते हैं। और हम आगे, अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हम इनको दिखा देंगे कि वाल्मीकि समाज की और निगम की ताकत क्या होती है। आ गया, मैंने 2 फरवरी को मैंने एक नोटिस दिया था कि मैंने केस वापस लेने जा रहा हूं। मैंने डिपार्टमेंट को सूचना दे दी थी, एओ साहब की डायरी में उसको डायरी करवा दिया था 2 फरवरी को, और उसके बाद मैंने कोर्ट में अप्लाई कर दी थी 7 फरवरी को रिन्यू कोर्ट में। रिन्यू कोर्ट ने मेरे को 19 तारीख में जज साहब ने अपने ऑर्डर दे दिया कि आपका केस डिसमिस कर दिया गया है। मैंने 20 फरवरी को जोन में एओ साहब की डायरी में डायरी करा दिया, 20 फरवरी को जो ये डायरी है आपके सामने। तो फिर भी मेरा नाम सस्पेंडिंग में, मेरी लिस्ट में नाम डाल दिया गया, क्योंकि ये सरासर अधिकारियों की चाल है। अगर मैंने जब 20 तारीख को उनकी डायरी में डाल दिया तो ये लेटर डीसी साहब की मेज तक क्यों नहीं पहुंचा? ये एओ साहब की करामात है। अगर कर्मचारी को प्लेसमेंट किया जाता है तो उस एओ साहब को भी करना चाहिए, जिसकी वजह से आज मुझे सस्पेंड किया गया है। अब क्या आश्वासन दिया आपको? आप मिल अभी हम डीसी साहब से मिले थे, डीसी साहब ने कहा कि जो 9 सफाई कर्मचारी और हैं उनका भी ऐसे लेटर आ जाएगा तो हम 2 दिन में उनको बहाल कर देंगे। ये हमारे को आश्वासन दिया। कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, ये 2 केस की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसे 2 केस नहीं होने चाहिए। उन्होंने कोर्ट में लिख के दे दिया है कि सिर्फ एक ही केस का उनको पैसा मिले। और रही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सबको बता देना चाहती हूँ, हम एमसीडी में नौकरी कर रहे हैं और हमारी सर्विस बुक बनती है। उस सर्विस बुक में हम जब एमसीडी से कोई भी पैसा लेते हैं तो वो हमारी सर्विस बुक में चढ़ता है। कर्मचारियों को ये कहा जाता है कि 2 बार पैसे लिए हैं। अगर कर्मचारी 2 बार पैसे ले रहा है तो 2 बार सर्विस बुक में बिल कलर चढ़ा कैसे रहा है? क्या उसमें बिल कलर की गलती नहीं है?
जो वो 2 बार उनके पैसे चढ़ा रहा है, क्योंकि उसको तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन मारा तो कर्मचारी जाएगा। वो भी तो समझा सकते हैं कर्मचारियों को कि आप 2 बार पैसे क्यों ले रहे हो, क्योंकि बेनिफिट वकील का भी होगा और जो पैसा चढ़ा रहे सर्विस बुक में डबल जो चढ़ा रहे हैं, क्या गलती उस बिल कलर की नहीं है? आखिर सारी गाज सफाई कर्मचारियों पर क्यों गिरती है? एक बार का पैसा सभी को लेना चाहिए और एक बार में ही उनको, अगर जो गलती करेगा दोबारा डबल पैसे लेगा, तो मैं कहती कि हमारे किसी भी नेता को ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। देखिए, नगर निगम में शासन बदला, प्रशासन बदला, लेकिन जो एक प्रथा शुरू से चली आ रही थी भ्रष्टाचार को लेकर, वो इसमें नहीं बदली है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।